नमस्कार मेरे स्वाभिमानी हिंदू भाइयों और बहनों। मैं अविरक्षाकर अपने धर्म रक्षक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ। हम लगातार बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के ऊपर होने वाले आरोप और उसके जवाबों की, और मैं बार बार बता चुका हूँ कि हिंदू विरोधी कौन है। वो 100 में से 80 हमारे हिंदू लोग ही है। तो उन्हें समझा के भी बताना है, मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो सबसे पहले हम समझा के बताते हैं। तो एक एक बात होती है। अब पहले हमारे धर्म विधियों के ऊपर आरोप लिया गया कि पूजा पाठ की, उसका जवाब मैंने दिया। अब एक आरोप लगातार होते आ रहा है, मैं करीबन 20-25 साल से सुन रहा हूँ कि हिंदुओं के त्यौहार ही गलत है, बाकी त्यौहार चलते हैं इनको। हिंदुओं के त्यौहार का मतलब क्या है? तो फिजूल खर्ची है। तो किस लिए भैया? त्यौहार ही नहीं रहे तो क्या होता? तो हिंदू त्यौहार फिजूल खर्ची है। दूसरी बात यह है कि मुट्ठी भर हिंदुओं में के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, मतलब 3% बुद्धिजीवी लोगों ने 97% लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो रीति रिवाज बनाए, कुछ तो भी अवडंबर खड़ा किए, उसका मतलब हिंदू त्यौहार है, ऐसा ये लोग बोलते हैं, हिंदू विरोधी लोग। तो हम उस पर ऊपर गौर करते हैं। मैंने काफ़ी स्टडी किया, आप भी सोचिए। हमारे देश की संस्कृति करीब करीब 5000 साल की है। ये बात को विज्ञान भी मानता है, उससे भी पुरानी है। लेकिन एक सर्वमान्य बात है कि चलो भाई 5000 साल की हमारी मानव सभ्यता है, भारत की सभ्यता भी है, समाज व्यवस्था भी है, हमारे अलग अलग धर्म है। अब मुझे इसमें से हमने तय किया कि चलो किसी एक त्यौहार को ले लेते। जैसा पिछले वक्त मैंने धार्मिक तौर पर दिवाली का अर्थ बताया था, अब सामाजिक तौर पर दिवाली का अर्थ बताता। हर त्यौहार में जो होता है, दिवाली का अर्थ तो धार्मिक तौर पर बताया, वो दिवाली के लिए मर्यादित था। हर त्यौहार में क्या क्या फायदा होता था समाज का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि हम चलो एक दिवाली जैसा त्यौहार पकड़ लेते हैं, दिवाली, होली, कोई भी एक त्यौहार हम दिवाली पकड़ लेते हैं, सर्वमान्य त्यौहार है इसलिए। अब दिवाली में क्या होता है? अगर त्यौहार ना आए तो हम तो रेगुलर जो लाइफ है वही जीते रहेंगे, मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारी जो इनकम अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये रहेंगी, इनकम अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेंगी, लेकिन कभी बढ़ेंगी नहीं। तो अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ कि दिवाली आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब लोग घरों को कलर देते हैं। झोपड़ी वाला भी कलर देता है, मिडिल क्लास भी कलर देता है, बंगले वाला भी कलर देता है, राजमहल भी वाला भी कलर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रंगारी लोग हैं, पेंटर लोग हैं, उनको काम मिल गया। साल भर तो छोटा मोटा काम उसे मिलते रहता है, बेचारा चटनी भाकर खाता है, चटनी रोटी खा के जीता है। लेकिन दिवाली के ऊपर ढेर सारा काम मिलता है उसे, उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया, बेचारा कुछ जमा कर सक रहा है। दूसरा क्या हो गया कि दिए जल रहे हैं, रोशन हो रहे हैं, दिवाली हो रही है, पदार्थ बन रहे हैं, तेली का तेल बिक गया। बाकी वक्त भी बिकता है सब्जी बनाने के लिए या छोटे से मसाल के लिए, लेकिन उस वक्त त्यौहार के दिन बड़े पैमाने पे उसका तेल बिक गया, तेली को काफ़ी आमदनी हो गई। फिर कपड़े सिलाने की बात आ गई। सबसे पहले कपड़े बुन करके वहाँ से सिलाए गए, बनाए गए, खरीदे गए। फिर सीने की बात आई, दर्जी शिंपी लोगों का काम हुआ। सोने के जेवर बनाए गए, सोनारों का काम हुआ। फिर इस तरह से हर काम होते गया। मिष्ठान बनाए गए, मिठाई वाले का काम हो गया, हलवाइयों का काम हो गया, किराना लाया गया, किराना वालों का काम हुआ, वानी लोगों का काम हुआ, व्यापारी लोगों का काम हुआ। आवागमन बढ़ते रहा, एक दूसरे को विचार आदान प्रदान हुए। हेयर स्टाइल, मुंह का सब नाई लोगों का काम हुआ, क्योंकि अच्छी हेयर स्टाइल बनाई गई। मतलब पूरा पैसा जिसके पास था उसने उस बहाने से पूरा अपने माहौल के अंदर घुमाया और हर आदमी को वो पैसा मिला। और रंगारी का काम हर साल अपने को पड़ेगा, दर्जी का काम हमेशा हमें पड़ेगा। ये जानकर एक दूसरे के लोग इज्जत करते थे। एक जाति दूसरी जाति पे डिपेंड थी, दूसरी जाति तीसरे समाज के ऊपर डिपेंड थी। इस तरह से लोग मजबूती से पकड़े गए थे। और आपको दूसरी एक बात बताता कि ये जो आज इलेक्ट्रिक है, गैस है, रॉकेल है, पेट्रोल है, ये सब आधुनिक विज्ञान है। इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का इतिहास है इसका। लेकिन 4900 साल तक फिर हमने क्या किया? तो ये जो मैंने अभी बताया, इस अर्थव्यवस्था के भरोसे हम 4900 साल एक दूसरे को हाथ में हाथ पकड़ के, कंधे से कंधा लड़ा के, एक जाति दूसरे जाति से मिलके, एक घराना दूसरे घराने से मिलके, एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से मिलके चलते रहे।
और उसको किसी एक वक्त में हर किसी की अहमियत आए, इसलिए ये त्यौहार आते गए। किसी त्यौहार में दर्जी की अहमियत बढ़ गई, किसी त्यौहार के अंदर दूध वाले की अहमियत बढ़ गई, किसी त्यौहार के अंदर किसान की अहमियत बढ़ गई, किसी त्यौहार में सोनार की अहमियत बढ़ गई, किसी त्यौहार में कलर करने वाले रंगारी की अहमियत बढ़ गई, धर्म पंडितों की भी अहमियत बढ़ गई, किसी त्यौहार में नवरात्र जैसे में औरतों की अहमियत बढ़ गई, किसी हनुमान जयंती जैसे त्यौहार में इंद्र पूजा में, वायु देवता की पूजा में, नाग देवता की पूजा में पुरुषों की अहमियत बढ़ गई। इस तरह से हमारे ये त्यौहार हुआ करते थे। और अब बताइए 4900 साल तक हमारे यहाँ की दिवाली किसी एक जाति का उदाहरण दे देता हूँ मैं कि मुझे बताइए कि जब इलेक्ट्रिक नहीं थी, गैस पेट्रोल कुछ नहीं था, तो 4900 साल हमारा घर झोपड़ी भी रोशन हुई किसी एक दिए से। वो तेली का दिया था, तेली के तेल से हुआ। मिडिल क्लास वाले का घर रोशन हुआ, दिवालिया हुआ, वो तेली के तेल से हुए। राजा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर महल रोशन हुए, वो कैसे हुए? दिए से हुए। और वो दिया किससे था? 4900 साल तक वो तेली के दिए से जलता था। मतलब कितना अहमियत है 4900 साल तक तेली को। जैसे इलेक्ट्रिक आई, तेली का महत्व कम हो गया। तो आधुनिक विज्ञान अपनाना चाहिए, लेकिन 4900 साल हमारे राजा से लेकर रंग तक की दिवाली रोशन करने वाले तेली को हम भुला दें, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे त्यौहार थे और आज भी उसकी अहमियत है। आज भी आप देखें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सब, जब हमारा देश का मार्केट पूरे दुनिया में मंदी चल रही थी, तब भी दिवाली के बहाने इतना इन्वेस्टमेंट होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने भारत का शेयर काफ़ी बड़ा होता है। तो ये सब व्यापार की बात भी हो गई। मतलब कितनी ज़बरदस्त इकोनॉमी थी हमारे देश की। ये कारण है त्योहारों के। इससे गेट टुगेदर हो जाता है। त्योहारों के बहाने से यात्राएं होती है मंदिरों की, यात्रा के बहाने से व्यापार होता है और एक बड़ी व्यापार श्रृंखला वहाँ होती है। दूर दूर गांव से लोग आते हैं, अलग अलग जगह के व्यापारी वहाँ जमते हैं। जो सामान्य हमें देखने नहीं मिलता वो यात्रा के दौर में हमें खरीदने मिलता है। ये इतना बड़ा गेट टुगेदर, लोग एक दूसरे को मिलते थे, उस बहाने से रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ जाते थे। वहाँ जाने के बाद रुकना पड़ेगा, इसलिए एक दूसरे से रिलेशन अच्छे रखते थे। तो यह है अहमियत हमारे हिंदू त्योहारों की। मैं तो हेडलाइन बता दिया आपको, क्योंकि आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे समझदार है, बस टाइटल आपको बता दिया, बाकी आप समझ जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।